हेलो स्टूडेंट, चलिए आज सॉल्व करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड 7 को, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ऑलरेडी मैंने पहले एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे समझा चुका था, ठीक है ना। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसमें। रमेश एंड भवन, वैसे तो रोमेश एंड भवन लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से इसको पढ़िए। रोमेश एंड भवन बर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, 3 और 2 का रेशियो है। देयर बैलेंस शीट गिवन है, जहाँ पर बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, भवन लोन है। अब ये पार्टनर्स का लोन है और पार्टनर के लोन को निपटाने के लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया जाता है एक अलग से, ठीक है। चाहो तो उसको आप कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बट हम देखते हैं जो भी करेंगे। अब आगे हमसे ये कहा जा रहा है भवन लोन दे रखा है, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एसेट्स दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग्स। इतना सब पढ़ने के बाद हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसके नीचे की जो एडजस्टमेंट थे उसको केयरफुली पढ़े। डेटर्स वर रिकवर्ड 5% लेस, डेटर्स से हमें 5% कम, यानी कि डेटर्स कितने हैं 70,000 का 5% माइनस कर देंगे, वो रिकवर होगा। स्टॉक, रिलायंस का मतलब स्टॉक को बेच के, एंड स्टॉक को मैंने बुक वैल्यू में बेच दिया, मतलब स्टॉक जितने का है उतने में बेच दिया। और साथ ही साथ बिल्डिंग को बेचा 51,000 में, बिल्डिंग तो हमारा 9,000 लॉस में बेच दिया। चलो खैर जो भी है। इट इज़ फाउंड दैट द इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अमाउंट टू 10,000, ये देखा गया 10,000 का इन्वेस्टमेंट लिखा नहीं गया है। द सेम बार एक्सेप्टेड बाई वन क्रेडिटर फॉर दिस अमाउंट, और सेम का जो है क्रेडिटर्स ने उस इन्वेस्टमेंट को कहा भाई इन्वेस्टमेंट मुझे दे दो, तुम मुझे पैसे दोगे ही, तो 80,000 में से एक क्रेडिटर्स ने कहा वो मुझे दे दो, तो क्रेडिटर्स का इन्वेस्ट के साथ आपस में सेटलमेंट हो जाता है। जब क्रेडिट लायबिलिटी और एसेट्स का सेटलमेंट होता है तो उस चीज़ की एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसका 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 10,000 का क्रेडिटर्स आपस में सेटल्ड हो गया। फॉर दिस अमाउंट एंड अदर क्रेडिटर्स वर पेड अ डिस्काउंट, 80,000 में से 10,000 का तो सेटलमेंट हो गया, बचा कितना 70,000। 70,000 को 10% के डिस्काउंट में पे किया जा रहा है, यानी कि इसमें से 10% माइनस कर देंगे। 7 का 10% कितना 7,000 माइनस करने के बाद, ठीक है। और बिल्स पेबल वर पेड फुल, बिल्स पेबल को पूरा का पूरा पे किया जा रहा है। आगे देख, रोमेश टू कवर सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 8,100, बुक वैल्यू लेस 10%, ठीक है ना। रोमेश ने जो है कुछ इन्वेस्टमेंट को उसकी बुक वैल्यू से 10% कम पर, 10% कम पर, यानी कि 8,100 को किसका 10% होगा, फिर जाहिर सी बात है 8,100 का 10% हो जाए, 9,000 का 10% कितना होता है 900। अब 900 माइनस कर देंगे तो 8,100 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 9,000 के इन्वेस्टमेंट को उसने 1,800 में एक्सेप्ट कर लिया। इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना था 1,40,000। और आगे कह रहा है द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बाय टेकन ओवर बाय भवन, बाकी को जो है भवन ने 90% में टुक ओवर कर लिया। बुक वैल्यू लेस 900 डिस्काउंट, 90% पे लिया, उस पर भी 900 का डिस्काउंट ले लिया, तो जो बचा हुआ है इसका 1,40,000 में 9,000 माइनस कर देंगे जो रोमेश ने लिया, और जो बचा हुआ है 1,31,000 उसको 90% कैलकुलेट करें, जो भी आएगा उसमें से 900 हमें लेस कर देना। अभी मैं करके बताऊंगा पूरा। भवन पेड बैंक लोन, भवन ने जो है बैंक लोन पे कर दिया, उसमें 6% का इंटरेस्ट भी पे किया उसने, एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 5,000, उसको भी पे किया जाना है। तो सबसे पहले काम तो ये करेंगे हम, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है क्लोज द बुक्स एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, सबसे पहला काम होता है जो हमारे पास एसेट्स है बेचने के लिए, जो हमारे पास लायबिलिटी है पेमेंट करने के लिए। भवन के लोन को छोड़े, पार्टनर्स का लोन इसमें नहीं आता है, अदर लोगों का लोन आ जाता है, तो एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो देखिए। तो शुरुआत करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स से। एसेट्स जो भी आएगा टू साइड में आएगा, तो एसेट्स हमारे पास दे रखा है डेब्टर्स, और डेटर्स दे रखा है हमारे पास कितना 70,000, हम अंदर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दे रखा है स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू है 2 लाख। नेक्स्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट, ये है 1,40,000। नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्डिंग, और बिल्डिंग है 60,000। सबको ऐड कर देंगे, ये हो गया 6 4 10 17 का 7 3 और 1 4, 4,70,000 का एसेट्स जिसको हमें सेल करना है। उसकी तरह हम यहाँ पर करेंगे लायबिलिटी का, लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी में क्या क्या जा रहा है, बैंक लोन है, बैंक लोन है 60,000,
फिर हमारे पास क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है 80,000। फिर हमारे पास बिल्स पेबल है, शॉर्टकट में लिखेंगे बीपी, दैट इज़ 40,000। पार्टनर्स का लोन इसमें आता नहीं है, तो 3 ही लाइबिलिटीज़ को पे। अब यहाँ पर छोड़िए, अब आगे आते हैं। सबसे पहला काम होता है एसेट्स को सेल करने का। जब एसेट्स सेल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अब क्या क्या सेल करा है वो क्वेश्चन में दे रखा, कह रहा है डेटर्स बाय रिकॉर्ड 5% लेस। डेटर्स से 5% कम वसूल हुआ है, तो सबसे पहले डेटर्स से जितना वसूला लिखेंगे डेटर्स, ठीक ना। डेटर्स कितना है 70,000, 70,000 का 5% निकालेंगे, 7 पंजे 35, दैट इज 3,500। तो 70 में से 3,500 माइनस कर देंगे तो बचेगा 66,500। क्लियर। उसके बाद स्टॉक बुक वैल्यू पे वसूल हुआ। स्टॉक हमारे पास है 2 लाख, 2 लाख पूरा का पूरा हमारे पास आ रहा है, पूरा पैसा मिल गया। उसके बाद बिल्डिंग है 51,000, बिल्डिंग की एंट्री कर देंगे 51,000। बस 3 ही चीज़ को मार्केट में बेचा, बाकी पार्टनर ने टुक ओवर किया है। टोटल अमाउंट ऐड कर देंगे 3,17,500। उसके बाद पार्टनर ने जो टुक ओवर किया उसकी बात एंट्री करेंगे। क्या क्या आ गया इसमें, रोमेश ने जो है 8,100 का इन्वेस्टमेंट टुक ओवर किया है, तो यहाँ पर डालेंगे बाय रोमेश कैपिटल अकाउंट, रोमेश कैपिटल अकाउंट। क्या लिया इसने, इसमें लिया इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹9,000। 9,000 का इन्वेस्टमेंट उसने 8,100 में ले लिया है। वो बचा हुआ जो इन्वेस्टमेंट है उसको टेक ओवर किया है किसने, भवन ने, तो इसको डालिए भवन कैपिटल अकाउंट, भवन कैपिटल अकाउंट। तो इसने भी क्या लिया है, इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना 1,40,000, उस 1,40,000 9,000 जो है रोमेश ने ले लिया, बचेगा 1,31,000। इसका 90% कैलकुलेट करेंगे, तो इसका 90% कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, दैट इज़ 9 बन जा 9, 9 3 27, 9 1 9, 9 3 11, 1,17,900। उसमें भी कह रहा है 900 रुपीज़ का डिस्काउंट है, इसमें से 900 को क्या कर दो, लेस कर दो, बचेगा 1,17,900 रुपीज़। इसकी एंट्री करेंगे हम यहाँ पर 1,17,000 रुपीज़, क्योंकि 900 तो डिस्काउंट चला गया, ठीक है। 900 माइनस करने का, सॉरी यहाँ पर 900 लिख दिए, तो 1,17,000 में उसने बचे हुए इन्वेस्टमेंट को टुक ओवर कर लिया। एसेट्स पूरा निपट गया। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में जो पेमेंट किया जाता है टू बैंक अकाउंट करके, क्या क्या पेमेंट किया जा रहा है। एट फर्स्ट कह रहा है हमसे कि क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, 5,000 का पे किया गया, चलो कर दो। और बिल्स पेबल पूरा पे किया जा रहा है, तो कर दो, ये हो गया बिल्स पेबल। क्या 40,000 का पेमेंट होना है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, दिस वन 5,000, ठीक है। और क्या है यहाँ पर वो देखना है हमारे पास, दैट इज भवन ने जो है बैंक लोन पे किया है इंटरेस्ट के साथ, बैंक लोन किया है इंटरेस्ट के साथ, जो भी है उसको अकाउंट में डाल देंगे। और एक चीज़ हमारे पास है क्रेडिटर्स, लेकिन क्रेडिटर्स के बारे में ध्यान रखने का कि क्रेडिटर्स ने 10,000 का क्या ले लिया था, इन्वेस्टमेंट ले लिया था, तो 70,000 बचा। 70,000 को 10% की डिस्काउंट, तो 70 माइनस 10% दैट इज 7,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 63,000। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिटर्स 63,000। इसका मतलब ओवरऑल टोटल कितना पेमेंट करना है हमें वो देख लो। टोटल पेमेंट हमें करना है लायबिलिटी का, ये हो गया 0,005,3,8,10 1,08,000 रुपीज़ का लायबिलिटी पेमेंट करना है। और इसके अलावा भवन ने जो है इंटरेस्ट के साथ बैंक लोन दिया है, तो लिखेंगे भवंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो टोटल बैंक लोन हमारे पास कितने का है, बैंक लोन है 60,000। 60,000 का 6% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो कितना होगा, 6 चंग 36, 3600 आ जाएगा। तो 60 + 3600 तो ये हो जाएगा
63,600 रुपीज़ का पेमेंट भवन कर रहा है अपने जेब से। ठीक है, यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया ना। अगर यहाँ तक हो गया है फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब करना है टोटल दोनों साइड का, दोनों साइड का टोटल करना है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपने कैलकुलेटर बाबा के पास। ये हो गया कैलकुलेटर बाबा, क्योंकि मुझे समझाना है तो मैं यहाँ पर, बट आप इस एग्ज़ाम में अलाउ नहीं है, आप ले नहीं सकते, आप जो है मैनुअली। तो ये हमें क्या करना है, क्रेडिट और डेबिट दोनों का अलग अलग ऐड करना है। तो ये हो गया 60, तो ये हो गया 60,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 3,17,500 प्लस 8,100 प्लस 1,17,000। टोटल कितना हो गया, 6,22,600। इसको रफ में एक जगह पर एक कॉर्नर पे लिख लेते हैं, 6,22,600, राइट। ये हो गया क्रेडिट। अब हम डेबिट का टोटल करेंगे, कितना आ रहा है, 4,70,000। ठीक है, फिर कितना है, 1,08,000, फिर है 63,600। टोटल कितना आ गया, 6,41,600, 6,41,600। मतलब डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो डेबिट ज़्यादा होता है तो होता है लॉस। कितने का लॉस होगा, 0 0 0, 11 में से 2 गया, कितना बचेगा, 9, 3 में से 1 गया 1, यानी कि 19,000 का लॉस हुआ। और लॉस की एंट्री करते हैं हम कहाँ पर, क्रेडिट साइड में ले लेंगे, लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 90,000। और हमारे पास पार्टनर है 2, दैट इज़ रोमेश एंड भवन। ये हो गया रोमेश एंड भवन। तो 19,000 को दोनों पार्टनरों में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि दिया हुआ है 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो 19,000 को 3:2 यानी कि 3/5 एंड 2/5 पे बांटो, तो रमेश के अकाउंट में चला जाएगा 11,400 और भवन के अकाउंट में चला जाएगा 7,600। क्लियर। अब यहाँ पर दोनों का टोटल करो, दोनों का टोटल होगा 6,41,600 और यहाँ पर भी 6,41,600। इसके जस्ट बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जो कैपिटल बैलेंस दे रखा है 1 लाख एंड 2 लाख, उसकी एंट्री कर दो। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस BD, रमेश का कैपिटल दे रखा है 1 लाख एंड भवन का कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख। क्या बैलेंस में कोई डिस्ट्रीब्यूटिव अमाउंट दे रखा है, कुछ भी नहीं है। जो डवाटा रिजर्व वगैरह तो छोड़िए, यहाँ पर ये जो लॉस हुआ था उस लॉस की एंट्री कर दो यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस हुआ रमेश के अकाउंट में 11,400 और भवन के अकाउंट में 7,600। इसके जस्ट बाद रमेश ने जो है इन्वेस्टमेंट टुक ओवर किया है 8,100। जो इन्वेस्टमेंट टुक ओवर किया है दोनों ने, भवन ने रमेश ने किया, उसका अमाउंट जो है हम क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या लिया है, दोनों ने लिया है इन्वेस्टमेंट। रमेश ने लिया इन्वेस्टमेंट 8,100 की वैल्यू पर और भवन ने लिया है 1,17,000 की वैल्यू पर। ठीक है, उधर भवन ने जो है बैंक लोन का पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री कर देंगे हम उसके क्रेडिट साइड में, दैट इज़ ये भी आल्सो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। यहाँ पर लिखो बाई करके, तो भवन के अकाउंट में डाल दो कितना, 63,600। इसके अलावा कोई भी लेन देन नहीं है। अब हमें करना है टोटल दोनों साइड का। ठीक है, तो यहाँ टोटल करेंगे तो इसके अकाउंट में टोटल आ रहा है 1 लाख ये, और इसका टोटल आ रहा है 2,63,600। तो इसको भी सेम इधर लेके आइए, 1 लाख एंड 2,63,600। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से इनका डेबिट का माइनस करके जो आएगा उसको फाइनल पेमेंट कर देना है टू बैंक अकाउंट। तो 1 लाख में से लेस कर देना है 19,500, लेस कर दो तो बचेगा 80,500 और 2,63,600 में से माइनस कर देना है 1,24,600 तो बचेगा 1,39,000। ये रमेश और भवन को फाइनल पेमेंट होना है। कैसे होना है, बैंक से। इसके लिए हमें बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, जो बैंक का बैलेंस पहले से दे रखा है 30,000, उसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में। किस नाम से, बैलेंस BD के नाम से, और ये है 30,000। इसके बाद हम ये देखेंगे
कि भाई बिजनेस के पास पैसा आया कहाँ से। बिजनेस को पैसा आया एसेट्स को बेच के 3,17,500। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में कि भाई हमने हमारे पास एसेट्स थे और एसेट बेचा तो 3,17,500 रुपीज़ रिकवर हुई है। ठीक है, अब पेमेंट की बारी होती है। पेमेंट किस किस को किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस प्लस लाइबिलिटी का पेमेंट किया है। तो लाइबिलिटी का जब पेमेंट किया तो टोटल ओवरऑल पेमेंट हमने कितना किया, 1,08,000 का। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1,08,000 का। उसके अलावा एक चीज़ और है हमें जिसका पेमेंट करना है, भवन के लोन का 20,000। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे भवंस लोन, भवन लोन, तो ये हो गया 20,000 उसका लोन के अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद हम किसका पेमेंट करेंगे, कैपिटल अकाउंट का, जहाँ पर हमें पेमेंट करना है रमेश का। रमेश का ओवरऑल कैपिटल कितना बन रहा है, ये देखो 80,500। तो 80,500 रमेश का, और भवन का है 1,39,000 का। ऐड कर दो 005 और ये हो जाएगा 9, 8 1 11 और ये हो गया 2,19,500। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों सेट का टोटल करना है कि देखिएंगे इक्वल आया, क्योंकि इक्वल आना चाहिए, मस्ट है। इक्वल नहीं आया मतलब हमने कहीं गलती की है। तो ऐड कर देंगे, ये हो गया 005, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 3,47,500। और दूसरी तरफ हम इसको टोटल करेंगे 1,08,000 प्लस 20,000 प्लस 2,19,500। ठीक ना, तो ये हो गया देखिए कितना, 3,47,500, बिल्कुल सेम आया। ऐड लिख दो 3,47,500, हो गया भाई कंप्लीट। ऐसे ही हमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करना है। अब इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल है जो बताऊं, क्वेश्चन नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 7 जो है 6 से थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। सोनू और आशु 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी और ये एसेट्स बैलेंस शीट में दे रखा है। और सोनू ने क्या किया, टू कवर प्लांट एंड मशीनरी एट द एग्रीड वैल्यू ऑफ 60,000 की वैल्यू लगाया, उसको जो है सोनू ने टू कवर किया है। स्टॉक एंड फर्नीचर वर सोल्ड फॉर 42,000 एंड 13,900। डेप्टर्स वर टू कवर बाय आशु, डेप्टर्स को जो है आशु ने टू कवर कर लिया। क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 900, क्रेडिटर्स को 900 रुपये के डिस्काउंट में पे किया गया है। सोनू एग्रीज पे द लोन, सोनू ने कहा कि मैं भाई लोन का पेमेंट कर दूंगा। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ 1,600। हमें रिलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, रिलाइजेशन अकाउंट से। ठीक है, रिलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, जो भी एसेट्स दे रखा है हमारे पास, ये चारों एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में, और ये जो लाइबिलिटी है इन दोनों लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो एंट्री कर दो, यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे 2 करके, दैट इज स्टॉक कितना आया 45,000, फर्नीचर कितना आया 60,000 का, और डेप्टर्स कितना ट्रांसफ़र होके आया, दैट इज 70,000। एंड नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 52,000। ओके, अब लाइबिलिटी की एंट्री करेंगे यहाँ पर बाई साइड में। तो ये हो गया लोन का अमाउंट है 12,000 और ये हो गया क्रेडिटर्स कितना है 18,000। हो गया। इतना होने के बाद अब से जब एसेट्स को रिलाइज करेंगे तो सबसे पहले सोनू ने कहा कि भाई प्लांट एंड मशीनरी को मैं ले लेता हूँ। चलो ठीक है, जो प्लांट एंड मशीनरी उसने ले लिया तो उसके अकाउंट में डाल दो। हम क्या करेंगे, सोनूज कैपिटल अकाउंट, क्या हो गया इसके पास, प्लांट एंड मशीनरी कितने का उसने टुक ओवर किया है, प्लांट मशीनरी का 60,000 रुपीज़ में। प्लांट मशीनरी वैसे था कितना 52, यानी कि 8,000 ज़्यादा में किया। चलो ठीक है। यहाँ पर अगला क्या कहा जा रहा है, सेल किया जा रहा है। डेटर्स को टुक ओवर किया आशु ने। तो जब पार्टनर्स के बारे में डाल रहे तो पार्टनर्स का पहले एंट्री कर दो, दैट इज आशुज कैपिटल अकाउंट। इसने क्या टुक ओवर किया है, डेटर्स। ठीक है, कितने में, वो भी दे रखा है 69,000 रुपीज़ में। ठीक है, अब ये हो गया। अब बच्चे जो एसेट्स उसको सेल किया जा रहा है तो लिखेंगे
टू बैंक अकाउंट। क्या क्या सेल किया जा रहा है? सेल किया जा रहा है स्टॉक को। स्टॉक को सेल किया गया है 42,000 रुपीज़ में, और सेल किया जा रहा है फर्नीचर को। फर्नीचर को सेल किया जा रहा है कितने में? 13,900 में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो टोटल कर दो 55,900। एसेट्स की एंट्री हो गई। अब बात करते हैं लायबिलिटी की, लोन एंड क्रेडिटर्स की। लोन के बारे में ये कहा है, सोनू ने कहा कि भाई लोन का पेमेंट मैं कर दूंगा, तो उसको सोनू इसके अकाउंट में डाल दो। सोनूज कैपिटल अकाउंट किसका है? लोन का पेमेंट करना है इसको, और लोन का अमाउंट कितना है? 12,000। जब तक लायबिलिटी का कुछ नहीं कहा जाए 100% अमाउंट पेमेंट होता है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। उसके बाद कौन है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को 900 के डिस्काउंट में पे किया जा रहा है, तो क्रेडिटर्स को जब पे करेंगे तो किस नाम से लगेंगे? टू बैंक अकाउंट। तो ये हो गया क्रेडिटर्स। 18,000 में से 900 माइनस कर देंगे, 70,100। एक चीज़ का पेमेंट और होना है, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और ये अमाउंट है रियलाइजेशन एक्सपेंस, दैट इज 1600। दोनों को ऐड कर दो, 0 0 6 और 1 7, ये हो गया 8। इधर के क्या कुछ बचा हुआ है? एक बार चेक कर लीजिए, कुछ बचा हुआ तो उसकी एंट्री करनी। फिलहाल मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है? टोटल करना है दोनों साइड का अलग अलग। तो टोटल करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से करेंगे। ये हो गया 12,000 प्लस 18,000 प्लस 60,000 प्लस 69,000 प्लस 55,900। कितना हो गया? दैट इज़ 2,14,900। तो अलग से लिख दो, 2,14,900। ठीक है, और इधर करेंगे हम किसका? डेबिट का भी। डेबिट का आ गया 45,000 प्लस 16,000 प्लस 70,000 प्लस 52,000 प्लस 12,000 प्लस 18,700। ओके, ये आ गया। कितना आ गया? 2,13,700 माइनस कर दो 002, यानी कि ये होगा हमारा प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट की एंट्री कहाँ करते हैं? डेबिट साइड में, यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? सोनू एंड आशु। कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना है? 1200, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज कितना है? 3 और 1 के रेशियो में बांट देंगे। तो उसको बांट दो, 3 और 3 को 4, 4 3 9, यानी कि 900 जाएगा आशु को, बचेगा 300 जाएगा, सॉरी 900 सोनू को, 300 जो है आशु को। इसको बना दिया भाई। फाइनल टोटल कर दो, यहाँ पर टोटल आ जाएगा 2,14,900, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2,14,900। ठीक है, क्लियर। अब कैपिटल अकाउंट की बारी है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप एंट्री करो बैलेंस की, बैलेंस BD। अब बैलेंस के लिए क्वेश्चन में जाना होगा। क्वेश्चन कितना दे रखा है? 110 एंड 68,000। तो ये हो गया 1,10,000 और यहाँ हो गया 68,000। रियलाइजेशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट 900 एंड 300। ठीक है, पार्टनर्स ने जो है एसेट्स टू कवर किया है, तो डेबिट में डाल दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो सोनू ने क्या रियलाइज़ किया? प्लांट एंड मशीनरी को टू कवर किया, तो यहाँ डाल दो 60,000। इसने क्या कर लिया? प्लांट एंड मशीनरी। और आशु ने कवर किया डेटर्स को, और ये हो जाएगा 69,000। ठीक है, क्या इसके अलावा कुछ और है? हाँ, एक चीज़ और है जिसकी एंट्री करना है हमें, वो क्या है? अब ये देखिए, सोनू ने जब लोन का पेमेंट किया है, तो उसको सोनू के अकाउंट में डाल दो। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज़ लोन। कितना हो गया ये? 12,000। अब हमें क्या करना है? टोटल करना है। अब टोटल जब करेंगे, क्योंकि कोई दूसरा बचा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर इसका टोटल करेंगे 1,10,000, 12,900, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,22,900, जिसमें से 60,000 माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो पेमेंट है उसको क्या करना है? पेमेंट कर देना बैंक। तो ये हो जाएगा 1,22,900।
माइनस कर दो 60 को तो बचा कितना 62,900। लेकिन आशु के कंपेरिजन में देखिए, आशु का जो है क्रेडिट का टोटल है 68,300 और इधर टोटल है 69,000। इसका मतलब होता है आशु का जो है नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है, इससे पैसा वसूला जाएगा कि भाई तू पैसा पेमेंट कर, क्योंकि 69,000 का तूने डेब्टर्स ले लिया है जबकि उसका बैलेंस में केवल 68,300 है। तो इन दोनों का जो बैलेंस करेंगे 68,300, कितने का बैलेंस बच रहा है 700। ये जो बैलेंस वो पे करेगा तो ये हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पर सब एंट्री बाय करके करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 69,000। इतना होने के बाद अब फाइनली हमें क्या बनाना है, बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है यहाँ पर। और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने का रूल आपको पता चल गया पहले ही। सबसे पहला काम है जो 25,000 का बैलेंस दे रखा है हमारे पास, उसको एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया बैलेंस BD। उसके बाद जो एसेट सेल किया हमने 55,900, यहाँ से भी पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो एंट्री कर देंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट 55,900। अब लायबिलिटी का पेमेंट किया गया है और रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया है 18,700। इन दोनों की एंट्री कर दो। तो ये करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज़ कितना है 18,700। और लास्ट में कैपिटल अकाउंट का पेमेंट किया है, वो भी किसका कैपिटल है, क्योंकि एक को पेमेंट किया जा रहा है एक से पेमेंट लिया जा रहा है। तो ये हो गया सोनूज कैपिटल अकाउंट। तो लिख दो आप सिंगल, दैट इज सोनूज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट उससे लिया 62,900, जबकि आशु से पेमेंट वसूला जाएगा तो लिख दो आशूस कैपिटल अकाउंट। कितना है 700। ओके, क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ बचा तो नहीं। अब हमें दोनों साइड का करना है टोटल। बस टोटल करो जल्दी से। टोटल करेंगे, इधर हो जाएगा 0, 0, 6, 10, 1, 11, 7 और 1, 8। इधर करेंगे 0, 0, 9, 7, 16, 10, 11, 7 और 1, 8। दोनों साइड बराबर आ गया, बिल्कुल बराबर आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर कहीं डाउट लगता है तो भाई कमेंट बॉक्स आपको यूट्यूब ने प्रोवाइड किया है और ओपन रहता है हमेशा। अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख कर भेजिए, डाउट को सॉल्व करूंगा मैं, 100% मेरी गारंटी है, ठीक है। और अच्छा लगता हो तो लाइक तो बेटा बनता ही है, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू एंड बाय।